तो चलिए गाइस, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स जानते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ कि किस किस ऑपरेटर के बारे में हम जानने वाले हैं। डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हम जानेंगे इस कोड करते समय। सबसे पहले मैं एक इंटीजर वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसकी वैल्यू है 18। सबसे पहले हम डबल इक्वल टू की बात करते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इक्वल्स टू 18। हालांकि मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज इक्वल टू 18। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 18। अब मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा लिखा आ रहा है यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू 18। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमने कंपेरिजन, सॉरी, इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं इसे, इसने वैल्यू को कंपेयर किया। अगर हमारी वैल्यू इक्वल्स टू 18 है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वैल्यू इज इक्वल्स टू 18। अब मैं दूसरा ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो हमारी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन इक्वल टू 18। या फिर लिखा आएगा, सॉरी, एल्स ब्लॉक में लिखा आएगा राइट लाइन वैल्यू इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 18। अब हम इसे रन करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले तो लिखा आ रहा है वैल्यू इज इक्वल टू 18, फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इसका मतलब है हमारी ये कंडीशन जो चली है, जो हमारे जो ऑपरेटर है, हमने ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। वैल्यू को उसने कंपेयर किया, या तो ये इक्वल टू होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हमारी वैल्यू इक्वल टू है तो यहाँ पे लिखा रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता, सिर्फ इक्वल टू यूज़ करता, तो यहाँ पे लिखा आएगा वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये मैंने सेंटेंस गलत लिखा है, मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए सिर्फ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 18, नॉट ग्रेटर देन 18, क्योंकि हमारी वैल्यू 18 के इक्वल। तो ग्रेटर देन का सिंबल का मतलब जो होता है कि वैल्यू उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं हो सकती। फिर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ दोनों स्टेटमेंट को, क्योंकि ये हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू देख ली। अब हम फाइनल देखने वाले हैं इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 18 एल्स, नहीं तो हमारी वैल्यू लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 18। इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 18 नहीं हुई तो हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 18 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज़ लेस देन 18 और इक्वल टू 18। अब हम इसे रन करेंगे, हमारे पास लिखा है वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। हमारी बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी वैल्यू 18 से इक्वल है। लेकिन अब हमारी वैल्यू, अगर हम वैल्यू की वैल्यू हम चेंज करते हैं, हम इसे करते हैं 19 और अब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 18। इसका मतलब सही है, हमारा लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर भी वर्क किया जो कि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर था। तो चलिए अब हम फाइनली बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सिंपल लिखता हूँ a इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ओल्ड वैल्यू a इज़, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा a और यहाँ पे a लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 1। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन न्यू वैल्यू ऑफ a इज़। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारी जो a की वैल्यू उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है ओल्ड वैल्यू ऑफ a इज़ 5 एंड न्यू वैल्यू ऑफ a इज़ 6, क्योंकि हमने उसमें 1 ऐड किया। तो अगर इस लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस प्लस। हमने इसे सेव किया, अब हम इसे रन करेंगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है क्योंकि हम बात वही कर रहे हैं
एक ओल्ड वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड न्यू वैल्यू ऑफ ए इज़ 6। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ऊपर लाइन जो कमेंट करी है उस लाइन को अगर हम इस तरीके से लिखें a प्लस प्लस, तो उन दोनों चीज़ों का मतलब भी एक ही चीज़ है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर b इक्वल्स टू 6, फिर यहाँ पे लिखता हूँ b माइनस सॉरी यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ओल्ड वैल्यू ऑफ b इज सॉरी 0 b, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ b माइनस माइनस, इसका मतलब है b माइनस सॉरी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि क्या इस लाइन का मतलब है b इक्वल्स टू b माइनस 1। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन न्यू वैल्यू ऑफ b इज, यहाँ पर मैंने लिखा b। अब मैं इसे सेव करूँगा और रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ओल्ड वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5 एंड ओल्ड वैल्यू ऑफ a सॉरी न्यू वैल्यू ऑफ a इज 6। अब हमारी जो b की वैल्यू हमने डिक्लेयर करी थी वो हमने करी थी 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, b इक्वल्स टू 6 हमने डिक्लेयर किया था, फिर हमने लिखा b माइनस माइनस, उसका मतलब हमने b की वैल्यू डिक्रीज करी 1 से, तो हमारी न्यू वैल्यू हुई हमारी b की वो हुई 5, और आप देख सकते हैं आउटपुट में भी हमारा 5 आ रहा है। तो इसी के साथ हमारे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।